Good morning, students. Now we have to discuss these terms: electric field, electric field intensity, electric potential, electric potential difference. Here we have four terms, sorry. Electric field intensity, electric potential difference. Now let us discuss one by one. So first of all, electric field. First, electric field. What is electric field? Let us suppose a charged particle plus Q is kept at a point. Suppose point O. Let us suppose another charged particle Q naught is kept near this charge Q. Then we observe charge Q naught experiences a force. Now, if this charge is kept far away, suppose at that point, then it experiences no charge. It means what we conclude? It means we conclude a space around a charge where other charged particles experiences a force. That region is called electric field. अब हमारे मृदु भाषी हिंदी भाषी लोग, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार और अच्छा से समझ ले। मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, इसके नियर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल Q नॉट रखते हैं। तो हम देखते हैं कि इस चार्ज Q नॉट अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर इस चार्ज पार्टिकल को यहां रखें, मतलब सराउंडिंग द चार्ज Q also exert a force, but if this particle is kept far away from this charge Q, अगर इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा दूर रख दिया जाए तो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है। इसका मतलब है कि इस चार्ज के कारण इसके सराउंडिंग में कुछ तो है, जहां पे कोई दूसरा चार्ज आए तो वो एक क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो क्या कहोगे, एक बार फिर से समझ लो कि कोई भी एक चार्ज है, इसके चारों तरफ के स्पेस में अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाया जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देन हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन? इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, एक स्पेस है। कौन सा स्पेस है? जहां किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इट मींस कि वो जो चार्ज पार्टिकल है वो उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। देन वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसका होगा, एक चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज द स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो स्पेस है, वो रीजन है जहां पे किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो वो क्या करता है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है।
So the electric field due to a charge is the space where around the charge, in which any other charge is acted upon by a force. ऐसे भी कह सकते हैं an electric field surrounds a charge. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? एक चार्ज के सराउंडिंग होता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंड्स ए चार्ज and exerts a force on the other charge. Rather ऐसे भी कह सकते हैं the space around a charge where its influence can be experienced is called electric field. कहते हैं ना? अरे नहीं समझ में आ रहा है, चांदमारी में आ जाना, सब बता देंगे मेरी औकात क्या है. It means in the region of Chandamari exists our field where we can perform our power. But हमारा पावर अब बहुत दूर चले जाए तो हमारा पावर 0 हो जाएगा. तो जहां तक किसी चार्ज का फोर्स क्या किया जाए, एक्सपीरियंस किया जाए, वो उसका क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है. ठीक है. अब अगर चार्ज ज्यादा पावरफुल होंगे तो उसके फील्ड ज्यादा दूर तक होंगे. अगर पावरफुल चार्ज की इंटेंसिटी कम, चार्ज का स्ट्रेंथ कम होगा, चार्ज कम कूलम का होगा, तो उसका फोर्स क्या होगा, कम दूरी तक जाएगा. तो क्या समझे, अभी एक टर्म मैंने आपको समझाया, शायद बहुत अच्छा से समझ गया. देखिए समझ तो निश्चित रूप से पूरा जाएगा, या ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो. हम इतने धीमे से इतना ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं. क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. फील्ड का मतलब रीजन. किसका रीजन, तो चार्ज का रीजन. तो चार्ज का एक ऐसा रीजन जहां तक उस चार्ज का फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, जहां तक उस चार्ज का फोर्स एक्ट करता है ना. जहां तक कि अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो उस पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा. इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज. स्पेस अराउंड द चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस है, कहां, अराउंड द चार्ज. कैसे, इन विच एनी अदर चार्ज इज एक्टेड अपॉन फोर्स. जहां अगर दूसरा चार्ज रखा जाए तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. रादर ये भी कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंड्स द चार्ज एंड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर चार्ज. आप सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ तो शायद मेरी समझ से ये टर्म बहुत अच्छा से क्लियर हो गया. क्या क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो एक चार्ज का फील्ड होता है. जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं वो कौन सा रीजन है, वो रीजन है जहां तक उस चार्ज के फोर्स को क्या किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके. जहां तक कि उस रीजन में अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखा जाए उस चार्ज पार्टिकल पर इस चार्ज के कारण क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा. दैट्स ऑल. बात तो 2 मिनट की थी लेकिन हम लोगों ने लंबा खींचा. हम अपने सभी तरह के स्टूडेंट से साथ प्रत्येक तरह के स्टूडेंट समझ जाए इसलिए हम इस बात को इतना लंबा खींचा. हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं. अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मान लो यहां पे एक चार्ज है Q और इसके फील्ड में, इसके फील्ड से बाहर नहीं, इसके फील्ड में ही 2 पॉइंट्स A एंड B हैं जहां पे हम 2 चार्ज Q1 एंड Q2 रखे हुए हैं. अब देखो आगे हम लोग कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं और एक कॉमन सेंस भी कहता है कि इस पॉइंट पे फील्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. किसका, इस चार्ज का, with respect to that point. Why? This point is nearer to the charge. क्योंकि ऐसे भी कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल 1/r². कभी भी डिस्टेंस बढ़ता है तो उसके बीच का लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो निश्चित रूप से ए पॉइंट पे
चार्ज की जो इंटेंसिटी, इस चार्ज की जो फील्ड होगी, उस फील्ड की इंटेंसिटी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर, मतलब एनीथिंग, यहां पे इस चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। तो किस पॉइंट पे कितना होगा, इसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मींस हम कहना चाह रहे हैं कि फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, therefore it's also called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर कितना है, ये जानने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब करते क्या है इसके लिए, कहते हैं कि सपोज करूं कि इस पॉइंट पे, मान लो एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें देखना है कि जनाब जो चार्ज है Q है ना, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इनका स्टेमिना कितना है, कहां तक एक फोर्स लगा सकते हैं। तो इसके लिए कहा गया है कि जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना हो, उस पॉइंट पर हमें टेस्ट चार्ज लाते हैं। ध्यान रखिएगा एक बात, हम किस चार्ज की फील्ड की बात कर रहे हैं, Q। तो इस Q को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। हमारा सोर्स क्या है, Q। और Q चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा चार्ज लाते हैं, इसलिए इस चार्ज को हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। तो Q नॉट क्या कहलाता है, टेस्ट चार्ज, जो कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया जाता है। तो मान लो, तो डिफाइन है कि एक चार्ज है, मान लो Q, इसके एक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे इसकी फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लाते हैं। देखो अब इस टेस्ट चार्ज, अगर एक चार्ज है तो इसका भी अपना एक फील्ड होगा, बट हम लोग ये मेजर करते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो इसका फील्ड जो है सोर्स चार्ज के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। तो इस पॉइंट पर हमें टेस्ट चार्ज है। अब हम डिफाइन करते हैं कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कहां होगा, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट हम डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे, आप क्या समझे अभी तक, अगर आप मान लो आप टीचर हो तो आप क्या पढ़ाओगे, कहोगे कि देखो बेटा यहाँ पे मान लो एक चार्ज है, इस चार्ज का भी एक फील्ड है, तो इतना तो तय है कि हर एक पॉइंट पे फील्ड सेम नहीं होगा, कॉमन सेंस कहता है डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड डिस्टेंस घटेगा। तो अगर किसी पॉइंट पर उसका इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हो, तो जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हो उस पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, और इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स और उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज at any point is called electric field intensity at that point. Then how can define? Then how can define electric field intensity, rather strength of electric field? तो क्या कहेंगे कि the electric field intensity, the electric field intensity at a point, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किसी एक पॉइंट पर होगा, लेकिन कहां होगा, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसका, ड्यू टू सोर्स चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज is defined as force experienced पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आप चाहो तो पर यूनिट चार्ज भी लिख देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 10th क्लास में बढ़ जाना है कि इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्योंकि ये किसी फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए लाता है, उसको लाते हैं, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। इसका अपना फील्ड जो होता है वो सोर्स चार्ज के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है।
तो कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। ध्यान रखेंगे इंटेंसिटी हमेशा एक पॉइंट पर होगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट बदलेगा डिस्टेंस बदलेगा, डिस्टेंस बदलेगा तो इंटेंसिटी उसकी क्या होगी? घटती जाएगी। आपका जितना पावर आपके घर में है उतना ही पावर आपका चौक पे नहीं है, और जितना आपका चौक पे पावर है उतना ही पावर आपका बस स्टैंड में नहीं है, और जितना पावर आपका मोतिहारी में है उतना पावर आपका मुजफ्फरपुर में नहीं है। तो हर जगह जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपका इंटेंसिटी क्या होगा? घटेगा, है ना। यहाँ के नहीं कहते हैं लोग अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो कुत्ता का फील्ड उसकी गली है ना, कुत्ता का फील्ड उसकी गली है, लेकिन वही कुत्ता जो गली से बाहर चले जाए उसका फील्ड क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। वहां दूसरे कुत्ते उसे क्या करते हैं? काटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कहाँ होगा? एट ए पॉइंट। और किसका? ड्यू टू सोर्स चार्ज। कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल, मेन इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ डेफिनेशन याद रखिएगा कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट फेस चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो कैसे कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस